प्यारी साथ संगत जी, प्रेम से बोलिए जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। गुरु जी के 105 वचनों को अधिकांश संगत ने अवश्य सुना होगा। गुरु जी का हर वचन अनमोल है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुरु जी के 105 वचनों में एक वचन ऐसा भी है जो मनुष्य की अमीरी गरीबी से जुड़ा हुआ है। गुरु जी के इस वचन में संसार की सारी समस्याओं का समावेश और समाधान मिलता है। हमारे सारे दुख, सुख, संतुष्टि और असंतुष्टि का आधार यही वचन है। किंतु हमारी नादानी देखिए कि हम आज तक गुरु जी के इस वचन को समझ ही नहीं पाए। प्यारे साथ संगत जी, जय गुरु जी। आप देख रहे हैं हमारा पॉपुलर यूट्यूब चैनल सनातन शक्ति। जिन भाई बहनों ने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वे अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे गुरु जी के उस वचन की जो 105 वचनों में सबसे महत्वपूर्ण वचन है और जिसका संबंध भौतिक संसार से है। गुरु जी के 14वें वचन को आपने अनेक बार सुना होगा। गुरु जी ने अपने इस कल्याणकारी वचन में कहा था कि कभी किसी की देखा देखी अपनी चादर के बाहर पैर नहीं पसारने चाहिए। लाखों लोगों के कष्टों को हरने वाले गुरु जी ने चादर के बाहर पैर न पसारने की बात क्यों की? बुजुर्गों की इस कहावत को हम सदियों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन गुरु जी ने अपने सभी वचनों में इस कहावत को क्यों शामिल किया? प्यारी साथ संगत जी, गुरु जी त्रिकालदर्शी थे और उन्हें पता था कि 90% लोगों के दुखों का कारण इसी वचन से जुड़ा हुआ है। गुरु जी जब भौतिक शरीर में थे तो उन्होंने जान लिया था कि मनुष्य के सबसे बड़े दुख का कारण है दूसरों की देखा देखी करना। गुरु जी के दर पर ऐसे अमीर लोग भी आते थे जिनके पास सब कुछ था, लेकिन दूसरों को देखकर वे स्वयं को छोटा समझते थे। मध्यम वर्ग और गरीब लोग अपने दुख से इतना दुखी नहीं थे जितना कि वे दूसरों के सुख को देखकर दुखी थे। हर इंसान दूसरों को देखकर अपनी चादर के बाहर पैर पसारना चाहता था। दिव्य दृष्टि के कारण गुरुजी सामने वाले की मनस्थिति को जान लेते थे, इसलिए उन्होंने अपने विशेष समर्पित भक्तों को अपने 105 वचन लिखवाए। इन सभी वचनों में 14 नंबर का वचन आज भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्यारी साथ संगत जी, गुरुजी के इस वचन को केवल सुनने और रटने के बजाय इसे अपने जीवन में अमल करने की जरूरत है। आज अधिकांश लोग अपने पड़ोसियों, रिश्तेदारों और मित्रों को देखकर अपनी चादर से भी बड़े पांव पसारने लगते हैं। दूसरों को देखा देखी 10,000 सैलरी वाले लोग 50,000 का खर्चा करना चाहते हैं। दूसरों की देखा देखी आप अपने बच्चों का अमीरों के स्कूल में दाखिला कराना चाहते हैं। दूसरों की कोठियों को देखकर आपको अपने स्वर्ग जैसे घर काटने को दौड़ते हैं। आपकी छोटी कार रिश्तेदारों की लग्जरी कारों को देखकर बेकार सी जान पड़ती है। दूसरों की देखा देखी जब आप अपने पैर चादर से बाहर पसारने की जिद करते हैं तो आपका पूरा जीवन तरह तरह के कर्जों और दुखों से घिर जाता है। आपका पूरा जीवन क्रेडिट कार्ड और लोन की किस्तें उतारने में चला जाता है। सुख का एक पल भी आपको नसीब नहीं होता। आपके घर और परिवार की सारी सुख शांति समाप्त हो जाती है और आप पंडितों के चक्कर में भागने लगते हैं। प्यारी साथ संगत जी, गुरु जी का 94वां वचन आपको याद होगा। गुरु जी कहते थे कि सबके पास अपना पूरा घर होता है, पर रहने के लिए सिर्फ एक कमरे की आवश्यकता होती है। जरा सोचिए, गुरु जी ने ऐसा क्यों कहा? दूसरों की देखा देखी जब आप जबरदस्ती बड़ा घर बनाने की जिद पर अड़ाते हैं तो उसके लिए आपको न चाहते हुए भी लोन लेना पड़ता है। त्रिकालदर्शी गुरुजी जानते थे कि मनुष्य की सबसे बड़ी बीमारी यही है कि वो दूसरों को देखकर चैन से नहीं बैठता। दूसरों को देखकर हर समृद्ध और सुखी व्यक्ति अपने को गरीब समझ लेता है, जबकि ईश्वर की कृपा से उसके पास सब कुछ होता है। आपके पास बहुत धन है, लेकिन आप दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो आपको लगता है कि आपके पास कुछ नहीं है। गुरु जी का 76वां वचन भी याद कीजिए। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि ज्यादा पैसा अच्छा नहीं होता। भगवान से हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए कि इतना दीजिए जितना मेरे परिवार के लिए पूरा हो। ये इंसान का दुर्भाग्य है कि वो गुरु जी की तो मान लेता है, लेकिन गुरु जी के वचनों को नहीं मानता। प्यारी साथ संगत जी, गुरु जी चाहते थे कि हर इंसान सुख से नाचे गाए, किसी के जीवन में दुख और अवसाद न हो। अधिकांश लोगों के दुखों और बेचैनियों का कारण है दूसरों की देखा देखी, अपनी चादर के बाहर पैर पसारना। इसलिए अपने 105 वचनों में गुरुजी ने 14वां वचन लिखवाया और समस्त मानवता को संदेश दिया कि कभी किसी की देखा देखी अपनी चादर से बाहर पैर नहीं पसारने चाहिए। गुरुजी चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति संतुष्टि का जीवन व्यतीत करे। जिसके मन में संतोष नहीं है वो कंगाल है। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। दूसरों की देखा देखी करने से संतोष समाप्त हो जाता है। संतुष्टि और सुख केवल परमात्मा का धन्यवाद देने से ही आते हैं। इसलिए गुरुजी महाराज ने पूरी मानवता को शुक्राना करना सिखाया। शुक्राने से मनुष्य के जीवन में संतोष बढ़ता है। शुक्राने का सीधा संबंध गुरुजी के 14वें वचन से ही है। गुरुजी जानते थे
कि दूसरों की देखा देखी करने से मनुष्य जीवन भर दुखी और बेचैन रहेगा, इसलिए उन्होंने सबको बार बार शुक्राना करना सिखाया। तो प्यारी साध संगत जी, ये था गुरु जी के 14वें वचन का अद्भुत रहस्य, जिसे अमल में लाने से मानवता के सभी दुख समाप्त हो सकते हैं। मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। प्रेम से बोलिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।